हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल गुरुजी में। दोस्तों, जैसे कि स्टेट का एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग को है कॉमन 50 नंबर का जो होता है, जिसमें मैथ रीजनिंग सब दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा एक छोटा सा प्रयास, जो मेरे साथ साथ आप लोग भी अब बेहतर स्कोर कर सके, तो मैं आज कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, यह 2019 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें देखिए कितना सारा क्वेश्चन दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से ही। ये रीजनिंग का चैप्टर है, देखिए 12 नंबर चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग से ही है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है 13 नंबर का भी क्वेश्चन वही है, और ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर, ये भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही है। तो आइए आज हम लोग इसी चैप्टर पे काम करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसे कि देखिए एक 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था वही है, जो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। यदि ए को कोड में 1 लिखा जाता है, BAR को 21 लिखा जाता है, स्टार को 58 लिखा जाता है, तो फिर दिया हुआ है इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे डिकोडिंग करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, क्या होता है कोडिंग, क्या होता है डिकोडिंग, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द अक्षरों में परिवर्तित करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मनोज को कोडिंग किया गया है। ठीक है, ये जैसे किसी भी चीज़ को यदि आप डायरेक्ट किसी को नहीं बताना चाहते हैं, कोडिंग में बात करते हैं, या तो उसको शब्द से या इशारा से, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग क्या होता है, जो कोडिंग क्या हुआ जो होता है, जो अर्थविहीन शब्द होता है या अक्षर को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करने की क्रिया जो होती है वह क्या होती है, डिकोडिंग होती है ना। जैसे देखिए जब इसको कोड किए थे तो ये आया था, अब देखिए फिर इसको डिकोड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मनोज आ जाएगा, है ना। तो यही होता है कोडिंग। जब आप किसी चीज़ को अगर डायरेक्ट नहीं बताना चाहते हैं, उसको कैसे बताएंगे, तो कोडिंग करके बताएंगे। यदि कोई चीज़ कोडिंग में किया हुआ है तो उसको हम लोग डिकोड करेंगे, उसका पता करेंगे मीनिंग बताने के लिए। ये भी करने के लिए एक नियम दिया जाता है, एक नियम शर्त के साथ ही ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी वर्ण वाले को हम लोग कैसे कोडिंग करते हैं, आइए देखिए। सभी जानते हैं अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से जेड तक। ठीक है, ए से लेके जेड तक, और इसमें जो है क्रम वाइज 1 2 3 4 करके जो है 26 तक कोडिंग किया जाता है। इसमें ज़रा भास्ट आप लोगों को नहीं पूछ रहा है, तो जैसे कर रहा है पहले हम लोग इसको याद करेंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको याद करना ही बेहतर होगा। अभी आप लोग पास 1 मंथ का टाइम है, यदि आप लोग को याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले देखिए कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको सिंपल होगा याद करने में। देखिए H8 H का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। T20 मैच सभी लोग जानते हैं, T का क्या होता है, 20 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए R18 कुछ इस टाइप से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। यदि आपको ये से भी नहीं कोडिंग करके याद कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, तो यहाँ देखिए हम लोग 5-5 का गैप लेंगे। देखिए जिस जे पे क्या है, 10 पे क्या है, जे है, 15 पे ओ है, 20 पे टी है और 25 पे वाई है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 10, 15, 20 और 25 को जब याद करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा। 10, 15, 20 और 25 क्या हो गया, ज्योति हो गया। लेकिन यहाँ पे एक 5 छूट रहा है, तो इसको हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ज्योति, ई ज्योति। ठीक है, इसको आपको जैसे याद करना है कर सकते हैं, या आप 3-3 के गैप में भी लेके याद कर सकते हैं, या 5 के नाम से भी लेके याद कर सकते हैं। ये तो रहा इसका कोडिंग कैसे किया गया है अक्षर में। ठीक है, इसी पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, 12 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ था। देखिए ए को कोड किया गया है 1, BAR, बी का 2 हो गया, ए का 1 हो गया, आर का कितना हो गया 18। ये कितना हो गया 18 + 1 19 2 21। इसी तरह फिर स्टार का क्या हुआ है, फिर इसी तरह जब इसको ऐड करिएगा तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे यही चीज क्या हुआ है, H को 8, R को 18 और T20 मैच। ऐसे करके आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जब आप अल्फाबेटिकल याद कर लीजिएगा तो थोड़ा क्वेश्चन जब टफ पूछता है तो इसको थोड़ा उल्टा से पूछता है, या आपको 2 आगे 2 पीछे कर देगा। जैसे ए का वैल्यू 1 होता है तो ए का वैल्यू 3 भी रख देगा। ठीक है, यदि ए का वैल्यू 26 भी रख देगा। तो जिस हिसाब से आगे बढ़ाएगा उसका उसी तरह से कोडिंग भी आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर को कैसे याद करेंगे। ए का पहला है और जेड क्या होता है, सबसे लास्ट है। जब दोनों अपोजिट लेटर को ऐड करेंगे तो वह हमेशा कितना होगा, 27 होगा। आप लोग देख रहे हैं ए प्लस जेड कितना हो जाएगा, 1 + 26 = 27। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। B2 है, वाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी तरह ये सी हो जाएगा 3, ठीक है, और एक्स हो जाएगा 24। जब इसको भी ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। तो किसी भी 2 अपोजिट लेटर को जब ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हर हमेशा 27 ही होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब दिक्कत आती है इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको सिंपल है याद करना। कुछ चीज़ कोडिंग खुद से भी कर सकते हैं, कुछ मैंने किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक कोई दिक्कत नहीं है, एक अपोजिट जेड है पहला लेटर और जेड लास्ट लेटर करने में। बी और वाई में कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड है। सी और एक्स भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। DW डाउन, आप इसको DW को डाउन कर सकते हैं, ठीक है। EVS बहुत पढ़े होइएगा, EVS तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए जैसे GOT है, ठीक है ना। इसको आप लोग खुद से इसको मैनेज याद करने का तरीका सोचिए। और जैसे मैं याद किया हूँ, मैं हॉस्टल में TGP स्कूल में पढ़ा था तो मैंने याद कर लिया टी का अपोजिट जी हो गया, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। जीके का ट्रिक, जी से जीके, टी से ट्रिक, जीके का ट्रिक, है ना। एच का एस, देखिए ये सबसे आसानी होगा याद करने में। एच से क्या हो गया, हाई। एस से क्या होगा, स्कूल। एच का अपोजिट एस हो गया, हाई स्कूल, ठीक है। आई का अपोजिट आर। तो जैसे मैं याद किया हूँ, मैं अपने भांजी के नाम पे इसको याद कर लिया हूँ। हाँ, इराश्री नाम है, उसका पहला लेटर आई और लास्ट लेटर आई, आर से उसका ये हो गया, अपोजिट मिल गया हमको, ठीक है। तो आप लोग भी उसी तरह से इसका अपोजिट
जो है किसी रिलेशन से, किसी रिलेटिव से, इसको जोड़ करके याद करने का प्रयास करिएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू हो जाएगा। पिक के, मूवी बहुत देखे होइएगा पिक के, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पी का अपोजिट के, लो। किसी कुछ देना होता है तो अगर उसको ये होता है तो क्या बोलते हैं? लो। तो एल का अपोजिट हो गया लो, एम का अपोजिट एन होगा ही, ये या 13 हो गया या 14 हो गया। हमेशा याद रखिएगा एम और एन ये दोनों बीच में होगा। 13, 14, 13, 14 ये हमेशा बीच में होता है। कभी कभी क्या करेगा, आपको एक लेटर दे देगा और बीच का चेंज कर देगा, ठीक ना। एक अपोजिट अगर जेड दे देगा, एम रहेगा तो एन दे देगा। कुछ इस टाइप से भी पूछता है क्वेश्चन इसमें। तो आप लोग को याद करने के लिए बस यही 2 चीज़ जरूरी है। आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला का जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ए से 1 और जेड को 26 इसको याद कर लीजिए, और इसको याद नहीं रहता है तो इजोती करके याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपोजिट लेटर जो होता है वो आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक ना। यदि आपको याद नहीं रहता है, यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो क्या करिएगा? सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात, तो आप एग्ज़ाम जाने जैसे ही इंटर करिएगा, आपको क्वेश्चन मिलता है तो वैसे लिखने के लिए कुछ नहीं देता है, बस पढ़ने के लिए देता है। आप अपना क्वेश्चन पे ये कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन इस बार होगा क्या, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी तो उसमें आपको कुछ लिखने के लिए भी नहीं देता है। कई बार मेरे साथ भी हुआ था, जैसे ही हमको पेपर मिला था, क्वेश्चन हम लिखना चाहे तो देखा जैसे लिखे हुए तो वो हमसे पेपर छीन लिया था, ठीक ना। तो वो देख लीजिएगा, उस हिसाब जैसे मौका आपको लोग को मिले ए से जेड तक लिख के और 26 ये जो है नंबर आप सिंपली बैठा सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चूँकि अगर इसमें 1 में अगर 2 ऐड करके यदि ए का वैल्यू 3 कर दिया तो बी का वैल्यू इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग लिख करके भी वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा यदि आप लोग के पास अभी टाइम है, यदि हो सके तो इसे याद ही कर लीजिएगा। अब आइए जो कुछ क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा था। ये सेट एफ का है। सेट एफ आप लोग देख सकते हैं। ये सेट एफ में ट्वेल्व नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए बोलता है ए का वैल्यू 1 है, बी ए आर का 21 है, एस टी ए आर स्टार का 58 है, तो ए बी आर ओ डी इसका क्या होगा। तो इसको हम लोग सिंपली अभी कॉपी पे बना रहे हैं। जैसे ए का वैल्यू 1 होता है, आपको यहाँ से देखिए उसी अल्फ़ाबेट पे इसको भी बैठाया हुआ है। ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 कर दिया, ठीक है। बी ए आर, इसको अगर बी का वैल्यू 2 दीजिए, ए का वैल्यू 1 दीजिए और आर का वैल्यू 18 दीजिए। जब इसको ऐड करिएगा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। स्टार ये कितना हो जाएगा? एस 19 होगा, क्या एस के बाद 20 होता है, टी 20 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा और आर का 18 होता है। जब इसको ऐड करिएगा तो यह कितना हो जाएगा? 20 20 40 और 18 58। उसी तरह से इसका भी वैल्यू पुट करिए। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 18, ओ का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 4। ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 3 और 18 21 + 1 22 + 4 26 + 15। ये कितना हो गया? 41 हो गया। आपका ये 41 आंसर हो जाएगा। तो सिंपली वे में आप लोग ऐसे इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसी सेट का देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है। जेड का वैल्यू 26 दिया हुआ है, एनईटी का वैल्यू 39 दिया हुआ है, एनयूटी का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग देखे हैं जो
जेड का वैल्यू कितना होता है, कोडिंग क्या हुआ है 26, ठीक है। और यहाँ भी जेड का वैल्यू 26 दे रहा है, ठीक है। जेड का वैल्यू यहाँ 26 दे रहा है। नीट NET इसका वैल्यू 39 दे रहा है। तो n देखिए n कितना हो जाएगा 14, E 5 और T 20, तो ये कितना हो गया 20, 10, 30 और 4 + 5 9, तो 39 हो गया। उसी तरह NUT इसका वैल्यू जब हमको पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए n का वैल्यू कितना होता है, तो n का होती है 14, U T 20 हो गया, तो T के बाद U होता है तो 21 हो जाएगा और यहाँ T 20 हो जाएगा। इसको जब ऐड करिएगा तो ये 5 हो गया, उसके बाद 2 2 4 1 5 55 हो गया। ये इस तरह से 55 हम लोग कर लेंगे। ये तो हो गया आपको कोडिंग और डिकोडिंग जब डायरेक्ट किया रहता है तो कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेट जब कोडिंग किया रहेगा। कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है, जो 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे GAVE इसका दिया हुआ 5137 और BAT का 924 लिखा हुआ है। देख रहे ना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को इतना और बैट को इतना लिखा जाता है तो गेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आप देखिए हम लोग को मिलाना क्या है, जो क्या है यहाँ पे हमको G, इसमें खोजेंगे G का वैल्यू कितना है, 5 है। देख लेंगे 5 वाला कौन कौन है, तो A है और B है। उसके बाद क्या है A देखेंगे दोनों में कहाँ है, A यहाँ पे है, इसका वैल्यू क्या है 2, देखेंगे 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ है। उसके बाद फिर क्या है T, देखिए दोनों में T कहाँ है, T बैट में है, यहाँ क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 हो गया। उसके बाद E का वैल्यू क्या है 7, तो 7 यहाँ हो गया। इसका आंसर B हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। बस इसे हमें क्या करना है, कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए यदि आप समझ गए, यदि प्रैक्टिस अच्छा से कर लिए तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर आइए दिल्ली, इसको 0405120809 दिया हुआ है। MADRA इसका जो है 13 01 04 08 01 और 19 ये दिया हुआ है ना। तो कहता है फिर इसका क्या होगा, तो यहाँ देखिए डी को हम लोग कोडिंग जो है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग कैसे किए हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग D4 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए ये D04 दिया हुआ है। E कितना है 5 है, तो 05 आया हुआ है, ठीक है ना। L 12 होता है, 12 है। 8 H 8 है, तो 08 है। I 9 है, 09 है। तो इसी तरह M का भी 13 हो जाएगा। यहाँ देखिए M 13 दिया हुआ है। A 1 ही होगा, D 4 होगा, R 18 होगा, A 1 होगा और S 19 होगा। तो इसी तरह इसका करना है, तो B का क्या हो जाएगा 02 हो जाएगा, O 15 हो जाएगा, M 13 हो जाएगा, B 02 हो जाएगा, A 01 हो जाएगा और Y क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कोडिंग और डिकोडिंग कैसे किया जाता है, इसमें यह टाइप 1 है आपका। टाइप 1 को आप लोग को समझने किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ मिल करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए मैथ और रीजनिंग का, खास करके मैं 50 नंबर पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, यदि आपको स्कोर बढ़ाना है तो 50 नंबर पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग अपना अपना सब्जेक्ट सब पढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। आप लोग एक एग्ज़ाम दिए हैं और आप लोग अच्छी तरह समझ आ रहा होगा जो किस में दिक्कत हो रही है। तो जिसमें दिक्कत है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से फोकस करना है और जो बेहतर है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करना है। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंटेलेक्चुअल गुरुजी के नाम से किसी भी सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। यदि आप मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।